क्या नाम है जी? बबली ममगाई विनोद नगर में निवासी हैं। हम यहाँ आ रखे हैं आज मोदी जी को सुनने के लिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज का देखिएगा, मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी से हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से हम बात करें, कुलदीप उर्फ मोनू है, तो दोनों का मुकाबला कहाँ देख रहे हैं? देखिए, हम हर्ष जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जमीनी नेता है। वो मतलब अपने छोटे से कार्यकर्ता से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था भाजपा में, और आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है जनता के साथ मिलके, हम लोगों के साथ मिलके। हमने भी उनके साथ काम किया है। जहाँ तक मोनू की बात है, भाई मैं पहली बार इसका नाम सुन रही हूँ, मैं इसे नहीं जानती हूँ। मैंने इसके कोई कारनामे भी नहीं सुन रखे, पता नहीं कहाँ से आया, मैं नहीं जानती। विधायक रहे हैं, आप जानते नहीं? नहीं, मैं नहीं जानती उनको। विधायक रहते हुए भी वो कभी दिखे ही नहीं मुझे। कभी कहीं दिखे ही नहीं, कहीं काम में नहीं दिखे, कुछ में नहीं दिखे। लेकिन कहते तो हैं गलियां बनवाई हैं, सड़कें हैं, सब कुछ तो बढ़िया है, बोलते हैं जमीन पे रहते हैं। कहाँ बनवाई है? मैंने तो देखी ही नहीं। अब हमें दिखाते, हमें बताते कि कहाँ बनवाई है, तब तो हमारे इधर तो कुछ नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी की एक 12 साल से एक सड़क बन रही है, कहते मदर डेयरी से लेकर के मंगलम तक, वो तो आज तक पूरी बनी नहीं। तो इनके तो बोलने के लिए है, करते कुछ नहीं है। वो टालते रहेंगे। चुनाव आने के बाद फिर उन पर काम शुरू होता है, लिपापोती शुरू होती है, फिर उसके बाद सब बंद हो जाता है, फिर अगले चुनाव में शुरू होगा। यही करते हैं ये। तो अब की बार क्या देख रहे हैं फिर? हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से? हर्ष मल्होत्रा जी आएंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, और मोदी जी को हम यहाँ पे लाके रहेंगे दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल जी का तो लगातार आरोप रहता है कि बीजेपी मोदी जी पर कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, ये बीजेपी में सारे के सारे शामिल कर लिए हैं। जी, केजरीवाल की बात का सच मानते हो आप क्या? आप ये सोचिए कि जिसने कहा कि मैं केजरीवाल, मैं जो है उसके साथ, राहुल के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, आज उसी की गोद में जाके बैठा हुआ है। सारे की सारी पार्टियां एक हो चुकी है जी मोदी जी को वो हराने के लिए, फिर भी नहीं हरा पाएंगे ये। अच्छा। अरे मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है। और ये जो कर रहे हैं ना शराब की दलाली, वो भी सबने देख लिया। जेल कोई ऐसे ही नहीं जाता। आज छूट के आ गया। कैसे छूट के आ गया? अगर मोदी जी चाहते, अगर मोदी जी अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या कैसे छूटने देते उसको? आया ना बाहर, कहता है अजी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र ही ला रहा है मोदी जी को यहाँ पे। कोई अपने आप हवा में उड़ के नहीं आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं अब की बार फिर यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जी निकल? सात की सात सीटें आएंगी हमारी दिल्ली से बीजेपी की। अच्छा, देखिएगा, आप महिला हैं, महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ लेता हूँ, स्वाति मालीवाल जी का जो केस चल रहा है, मामला चल रहा है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? महिला हैं, महिला होने के नाते। महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। जब ये सीएम अपनी राज्यसभा सांसद की ऐसी हालत कर सकता है अपने ही घर के अंदर, तो हम आम महिलाएं क्या हैं इसके लिए? ये बताइए। ये बात करता है कि जी पुलिस हमारे हाथ में दो। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी जी का कि इसके हाथों दिल्ली की पुलिस नहीं दी, नहीं तो ये ना जाने क्या क्या कुकृत्य करता और कैसे कैसे करता। भगवान बचाए। बहुत अच्छा हुआ कि जो हम मोदी जी के हाथों में हैं और सुरक्षित हैं यहाँ पे। तो अब की बार फिर मोदी जी को देख रहे हैं? बिल्कुल मोदी जी आएंगे, और कोई विकल्प ही नहीं है जी। इंडी गठबंधन कितना भी कुछ कर ले, आएंगे तो मोदी जी। जैसे केजरीवाल जी आए हैं, बताइए दिल्ली का क्या विकास किया है? फ्री पानी के नाम पे हजारों का बिल भेज रहे हैं। एक आदमी का 80,000 का बिल आ रहा है। फ्री बिजली के नाम पे इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। कह रहे जी हम जीरो बिल कर रहे हैं। कहाँ से जीरो बिल कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। वो कहीं का कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, पर बिल पूरा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात है, जो हजार की स्कीम निकाली है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव के लिए। ये हो ही नहीं सकता भाई। कैसे आप इतना निष्क्रिय कर सकते हो दिल्ली की जनता को, दिल्ली की औरतों को? हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बस वाला हमको देखता है और बस नहीं रोकता, निकाल देता है। इतनी महिलाओं को देख करके बस नहीं रोकते हैं। वो सोचते हैं फ्री में आ गई है, फ्री में बैठने के लिए आ रही है। हमें बहुत इंसल्ट महसूस होता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें अपने दिल्ली का विकास चाहिए। आप हमसे पैसे लीजिए जिस चीज़ के लगते हैं, हम पहले भी देते आए। हम क्या फ्री में खा रहे हैं यहाँ पे? हम पहले भी देते आए हैं, आगे भी देंगे। लेकिन हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। वो स्वाति मालीवाल की तरह हमें इतना असुरक्षित महसूस मत कराइए। वो तो आपके घर में भी सुरक्षित नहीं है। फिर हम तो आम जनता है, सड़कों में घूमते हैं, ना जाने कब क्या कर दोगे तुम लोग हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले एकदम पार्षद आए, वहाँ से दौड़े विधायक आए, वहाँ से दौड़े एमपी आए, और कोई इनके पास है ही नहीं क्या? एक आदमी को 3-3 रोल दिए जा रहे हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, तो किस चीज़ का विकास? पार्षद का छोड़ दिया तो पार्षद का विकास नहीं हुआ। फिर उसके बाद विधानसभा ले आए, विधानसभा बीच में छोड़ दी तो विधानसभा का काम नहीं हुआ। अब एमपी के लिए ले आए,
तो एमपी का वो विधानसभा छोड़ दी तो लेकिन MP विधानसभा में तो बताते हैं मोनू जी के जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ मिले हैं, काम करवाया है। ऐसा है, जब किसी को ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है ना तो वो यही भाषा बोलता है, कौन सा जमीन और कैसा जमीन। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तुम घूम रहे हो, कौन सी जमीन पे तुम बैठे हो? दुनिया पागल है क्या, देखती नहीं है भैया एक और दूसरी बात, जो इन्होंने जी जो केजरीवाल जी का ये वाला जो रोल है, एक तरफ से जब उनको अंदर किया तो भारतीय जनता पार्टी खराब है, मोदी जी खराब हैं, संविधान को देखता नहीं, जब बाहर आए अरे संविधान की वजह से हम बाहर आ गए, ये दो रोल कैसे हो गए? संविधान की वजह से अब बाहर आ गए और मोदी जी की वजह से अंदर चले गए, ये कैसे हो गया? अभी जब इन टर्म में आप वापस आए हो तो दुनिया को ये पता था ये सब होना है, लोग पहले से तैयार बैठे हैं कि ये बंदा 21 दिन के लिए बाहर आया था। मतलब इतनी क्या जरूरत थी कि इस आदमी को ही बाहर, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों की सोच जाती है कि क्यों इसको बाहर निकाला। देखिए, केजरीवाल जी की बात करें या फिर राहुल जी की बात करें, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अब की बात डर रहे हैं। 400 पार का तो वैसे ही नारा है। मोदी जी किससे डरेंगे? जो आदमी झोला, जो कहते हैं मैं झोला लेके आया हूँ, आज भी झोला टांगे हुए हैं वो, उनको कुछ नहीं चाहिए। कोई उंगली उठा दे मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी को पैसा चाहिए। मोदी जी ने कल इतनी बड़ी स्टेज में बोला है मेरी कोई विरासत नहीं, आप ही मेरी विरासत हो। इतना टाइम वो आदमी संघ का प्रचारक रह के घर घर में जाके मांग के खाया है, वही सोच में आज जी रहा है। और जब मंदिर में जाते हैं अपनी जेब से निकाल के 10 रुपए डालता है, उनका विकल्प है ये? कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या लगता है, जैसे देखिएगा केजरीवाल जी ने फ्री का, महिलाओं का किराया फ्री किया था, बिजली पानी फ्री, तो क्या रहेगा अब की बार? क्या वोट करेंगे आम आदमी पार्टी को? आप बताओ, फ्री के बाद किसी का भला हुआ है? हम सब कुछ फ्री दे देते हैं, ये सब घर पे बैठ जाएंगे कितने दिन? 10 दिन नहीं चलेंगे। निकाल के दिखा दो 10 दिन चलते हैं कि नहीं? सब लोग घर पे बैठ जाएंगे, फ्री हमें खाना मिल रहा है, फ्री सब कुछ मिल रहा है। कितनी बुरी हालत हो जाएगी दुनिया की। मजाक थोड़ी हो रहा है क्या? इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें चली गई, जब से ये केजरीवाल आए हैं तब से फ्री 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 नहीं। हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है? हम लोग काबिल हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हमें चाहिए नहीं फ्री। किसने? अच्छा देखिएगा, मांगो, मेरे घर में तो 10 रुपए नहीं कभी फ्री है। जो केजरीवाल आज 200 यूनिट की बिजली के लिए बोल रहा है, दिल्ली में रहने से मुझे इतना पता है, झुग्गी में 200 यूनिट इतना झुग्गियों में ही आता है। आम आदमी इसमें कोई, आप झुग्गियों में भी जाके देख लो, आज एसी लगे हुए हैं, है ना? अच्छा, वो जो एक कमरे की झुग्गी लेके बैठा है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ना एसी होगा ना फ्रिज है कि नहीं है ना? माना तो यही है ना, नहीं है तो उसका आएगा नहीं। पुराने टाइम पे ये होता था, वो कुंडी फंसा लेते थे, इसने ये दिमाग चलाया कुंडी तो फंसाते ही हैं ये। 200 रुपए की मैं यूनिट नाम का फ्री कर देता हूँ और नाम मेरा हो जाएगा, तो फ्री कहाँ से हुआ? उसका तो नहीं चाहिए। अब महिला होने के नाते पूछना चाहूँ, नहीं चाहिए। मैं कब चाहूंगी कि मेरा पति फ्री बैठ जाए? मैं कब चाहूंगी मेरे बच्चे फ्री बैठ जाएं और वो काबिल ना बने? क्यों मैं चाहूंगी? मैं परफेक्ट हूँ, मेरे बच्चे होने चाहिए, एजुकेटेड हैं, मेरा हस्बैंड एजुकेटेड है, अपना बिजनेस करता है या जॉब करता है, जिस महिला का भी, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल नहीं था, फ्री नहीं था, तो दुनिया नहीं थी क्या? हम खाना नहीं खा रहे थे क्या? तुम आए हो, बच्चों की झूठी कस्में खा के आए हो और आज तक झूठ ही बोल रहे हो। आज तक झूठ ही बोल रहे हो, हर चीज में झूठ। कल वो वहाँ पे बीजेपी ऑफिस में जाके बैठ गए, एक मुख्यमंत्री के साथ इतने लोग, 200-400 लोग। आप एक बात मानो ना, जो आदमी इन टर्म पे बाहर आया और वो उधर जाके मोदी जी देखा हार गए, कैसे हार गए? मोदी जी तो तुम्हारा मजाक देख रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, दुनिया भी देख रही है क्या है, तुम कर क्या रहे हो? बात कार्यालय में तुम बैठ गए 200-400 आदमी लेके, थोड़ी देर बैठे और इतनी सिक्योरिटी लगाई थी। हाँ जी, इतनी सिक्योरिटी लगाई थी कि मुख्यमंत्री आने वाला है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और वहाँ पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो ड्रामा करने आए हैं, पता नहीं वो
सुप्रीम कोर्ट को कह के आए मेरे बिना आप चलेगी ही नहीं, आप मुझे बाहर निकालो। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही है। आपके पास आता हूँ, आपके क्या नाम होगा जी? रीता शर्मा मेरा नाम है। तो कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से कुलदीप उर्फ मोनू हैं, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनाव? देखो, सबसे पहले दो काम में परिभाषित करती हूँ मैं। हर्ष मल्होत्रा जी जब एमसीडी में थे तो उन्होंने एमसीडी के 500 लोगों को परमानेंट करा था, ठीक है, उनको 500 लोगों को परमानेंट करा था। मोनू जी के पार्षद रहते हुए, विधायक रहते हुए ये कूड़े का ढेर है, कितना इंच घटा। और ये भी बात छोड़ो, आप यहाँ से निकल के नाले पे जाओ ना, मेन रोड पे कोंडली वाले से जिससे हम आते हैं, उस नाले का हाल देखो, आप वहाँ खड़े रह सकते हो क्या? कहाँ मोनू जी कामयाब है और कौन है? मोनू जी की हिस्ट्री पता है? पार्षद से पहले मोनू जी क्या थे, आम आदमी से पहले। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आता है चॉइस हमारी, हमें पता है क्या है क्या नहीं है। और रही मोनू जी की बात, तो मोनू जी कुछ नहीं है। ये थोता चना बाजे घना, 4 जून को ये सब वापस डब्बे में बंद हो जाएंगे और जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे भैया। इनका जो टारगेट था, इन्होंने अपने लायक बहुत कमा लिया सारे घोटाले करके। अब इनको कमाने के रास्ते बंद दिख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी आने से हर चीज़ का पूरा हर चीज़ की जांच होगी, एक एक रुपया जिन्होंने लगाया नहीं लगाया सब कुछ। तो अब एक बात बताओ ना, कब तक झूठ बोलोगे? कहाँ है स्कूल, कहाँ है महिलाओं के लिए साधन, क्या साधन है? बसों का हाल ये कर रखा है, दिल्ली की हर महिला, एवरेज महिला पढ़ी लिखी है, और अगर बस वाला निकल के जाता है तो हमारी इंसल्ट है। हम कैब लेने की हिम्मत रखते हैं, अगर हम बस को रोकते हैं, बस वाला कहता है अरे ये भीड़ आ रही है जो फ्री में जाएगी, ये इंसल्ट है। आप बराबर, क्योंकि आपको महिलाओं की इज्जत आती नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप स्वाति मालीवाल देख लो जी। आपने जो अभी स्वाति मालीवाल के साथ किया है, भगवान न करे वो भले किसी भी पार्टी की हो, अगर किसी भी महिला के साथ ये होता है तो दुनिया का सबसे बुरा काम है। वो भरोसे में, आप उसके गार्जियन थे, आप पार्टी के बड़े लीडर हो, 12-13 साल से वो आपके साथ काम कर रही है, कैसे उस तक किसी का हाथ आपने आने दिया? और आपका एक बंदा आके रात को कहता है, वो सौरभ भारद्वाज कहता है हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उसके ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है, उनके इंटरनल प्राइवेट तो क्या बेडरूम में सीसीटीवी होते हैं क्या? किस तरह के लोग हैं, किस तरह का मेंटल लेवल है इन लोग का? आतिशी जी आती है, वो पूरा स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर एसिनेशन करके चली जाती है। ये सब बहुत गलत मैसेज है, इनको समझना चाहिए। जो ये बोल के पार्टी बना के आए थे उसके जस्ट अपोजिट ये लोग कर रहे हैं, और अब की बार ये खत्म है बिल्कुल। विधानसभा चुनाव तक इनका कुछ नहीं बचना है, क्योंकि इनके पास 2 स्टेट है, दिल्ली तो इनके हाथ से इस बार 100% जा ही रहा है, ये मान के चलिए। अच्छा। बिल्कुल कोई भी तैयार नहीं है ना। एक बात बताओ, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चों को आपने सिविल डिफेंस की नौकरी दी, उसके बाद आपके चुनाव से पहले आप बच्चों को हटा दिया, 20,000 रुपये आपने कितने लोग को पे करा, बताओ ना। ये भी चीज़ है ना, सिंपल बात है। तो एक ही बात होती है कि अगर आप झूठ बोलोगे बार बार, वो झूठ भी नहीं चलता है। आप उतना ही झूठ बोलो जितना आप बोल सकते हो, क्योंकि बार बार अगर बोलोगे, मुझ जैसे इंसान को बोलोगे, तो मैं तो कोर्ट का भी जानती हूँ, कोर्ट ने जो बेल दी है, निश्चित रूप से जिन शर्तों पे ये बाहर निकले हैं उन शर्तों के लिए इन पे बात की जाएगी कि आपने शर्तें खराब की हैं, उन शर्तों पे आप आए थे, वो शर्तों का पालन करना था, क्योंकि कोर्ट ने बोला था आप अपना कैरेक्टर, आप अपने बारे में बात नहीं करोगे। इन्होंने कल की रैली में खुल के बोला कि अगर मैं बाहर नहीं आता, मैं बाहर नहीं आऊँगा, और इस बार अगर मैं जेल तभी जाऊँगा जब आप मुझे वोट करोगे, तब मैं जेल जाने से बच जाऊँगा। आप खुलेआम जेल का और कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो। आप थोड़ा तो सोचो, आप पढ़े लिखे बंदे हो, अपने आप को IRS बोलते हो, आपकी डिग्रियों का क्या हो गया, या पढ़ाई भूल गए हो आप? सिंपल बात है ना, कुछ तो आपको व्यवहारिक होना चाहिए थोड़ा बहुत तो। और अगर ऐसे करते हैं तो मुझे नहीं लगता कभी दिल्ली का इतना दुर्भाग्य होगा। आप फेज 3 पूरा देख लो, कितनी सफाई है, फेज 3 के लोग बता देंगे, गलियों में झाड़ू नहीं लगता। मोनू जी तो बताते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है। कहाँ है विकास? किसी लड़के का नाम है विकास? लेके आओ ढूंढ के, कौन है विकास? मोनू जी का हो गया होगा ना अपना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मोनू जी का अपना तो हो गया होगा। हाँ, पार्टी का विकास तो हो गया मोनू जी का, अब हम भाई जनता का तो होना चाहिए। जनता का तो कुछ दिख रहा है भाई। आप सोच लो, एक टॉयलेट ढंग से नहीं है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, एक टॉयलेट ढंग से नहीं है। ये टॉयलेट ये रहा आपके सामने, जाकर जरा घूमाओ कैसा बना हुआ है यहाँ। और इसके बराबर नोएडा चले जाओ, वहाँ जाके देख लो कैसा बना हुआ है। अंतर मोनू जी ने विकास नहीं करवाया आपके एरिया में? अरे भाई, जितना सबका खुद का अपना विकास सबका हो जाता है, जनता का विकास तो कोई नहीं देखता ना भैया, ऐसा है। अच्छा, क्या लगता है फिर अब की बार हर्ष मल्होत्रा जी हैं, कुलदीप उर्फ मोनू जी हैं, पहले से तो जीतते रहे सब लोग यहाँ बीजेपी के। अब आगे देखते हैं क्या होगा, 4 जून को क्लियर हो जाएगा सब, उसमें कौन सी बात है। अच्छा, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।